हेलो एवरीवन। तो हमने पिछली क्लास में ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन के बारे में देखा था और उस टॉपिक को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि हमारा जो बायोट नंबर है वो क्या है, हमारा लेस देन या इक्वल टू 1 है। ठीक है, हमारा क्या है, इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर हमारा बायोट नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 है तो हमने बताया था कि हमारे यूनिफॉर्म टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं होंगे, बॉडी के अंदर कोई कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, और इसकी एनालिसिस हम किससे करते हैं, लम्प सिस्टम एनालिसिस। ठीक है, उसका हमने फॉर्मूला भी देखा था, थीटा अपॉन में थीटा आई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर एच ए टी अपॉन में रो वी सी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर हमारा बायोट नंबर क्या हो गया, बड़ा हो गया 0.1 से, तो अब हम क्या करेंगे। देखो, ये जो ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन वाला चैप्टर है ये हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट में जब हमारा बायोट नंबर क्या है, 0.1 से छोटा है या उसके बराबर है। ठीक है, और जनरली गेट में इसी से क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, अगर हमारा बायोट नंबर 0.1 से बड़ा है तो इसके बारे में मतलब ये थोड़ा ग्राफिकल सोल्यूशन होता है, मतलब इससे ग्राफ्स वगैरह होते हैं, उसको देख के हम अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो इसका गेट से कुछ रिलेटेड नहीं है, बट पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। ठीक है, तो बायोट नंबर अगर हमारा 0.1 से बड़ा हो गया तो हम यूज़ करते हैं, इसकी एनालिसिस करते हैं हम यूजिंग हेज़लर चार्ट। ठीक है, हेज़लर चार्ट का हम यूज़ करते हैं। देखो, जब हमारा बायोट नंबर वॉज लेस देन 0.1 तो उस केस में हमारा क्या होता है, उस केस में हमारा टेम्परेचर इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम ओनली। ठीक है, वो स्पेस का फंक्शन नहीं होता, वो सिर्फ टाइम का होता है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, बट जैसे ही हमारा बायोट नंबर 0.1 से बड़ा हो गया तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो गया, हमारा बॉडी में जो टेम्परेचर है वो क्या है, स्पेस के साथ भी वेरी करने लग गया। ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग। तो हमारा जो टेम्परेचर है इट्स अ फंक्शन ऑफ स्पेस एज वेल एज टाइम। ठीक है, तो अगर मैं स्पेस की बात करूँ एक्स वाई जेड और टाइम, तो हम जनरली वन डायमेंशनल के बारे में पढ़ते हैं, तो फंक्शन ऑफ एक्स और टी। ठीक है, अगर हमारा स्फेरिकल या फिर हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट हो, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हो, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ आर या फिर टी, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, जो हमारा सिलेंडर होता है या स्फेयर, ठीक है, इसको सिलेंडर मान लो, तो हमारा रेडियल के अलॉन्ग हमारा क्या होता है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है। ठीक है, अलॉन्ग रेडियल सिर्फ, और हमारा बाकी दो डायमेंशन में हमारा टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसलिए बायोट नंबर जब भी हमारा बड़ा होता है 0.1 से तो हम हेज़लर चार्ट का यूज़ करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि हेज़लर चार्ट क्या होता है। हेज़लर चार्ट पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमारा बायोट नंबर इज़ ग्रेटर देन 0.1। ठीक है, बायोट नंबर हमारा 0.1 से बड़ा है। तो अब हमको सबसे पहली चीज़ क्या पता है, हमारा जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है इज़ नॉन यूनिफॉर्म टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वो स्पेस के साथ भी चेंज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब हैंस टेम्परेचर ग्रेडियंट विल एग्जिस्ट। हमारे टेम्परेचर ग्रेडियंट होंगे तो डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी वाई और डी टी बाई डी जेड इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हमारा बॉडी के अंदर कंडक्शन होगा, विद इन द बॉडी कंडक्शन विल अकर। ठीक है, और हमारा क्या होगा, जो टेम्परेचर है इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और टी। अगर हम ये 3 डायमेंशन की बात करें, अगर हम 1 डायमेंशन की बात करें तो फंक्शन इज़ टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, या फिर टेम्परेचर इज़ अ फंक्शन ऑफ आर एंड टी। हमको ठीक है, ये हम स्लैब के लिए ले लेंगे, और या फिर वॉल हो गया, स्लैब हो गया, वॉल हो गया। ठीक है, और ये हम ले लेंगे सॉलिड सिलेंडर या सॉलिड स्फेयर, सॉलिड सिलेंडर या फिर सॉलिड स्फेयर के लिए। ठीक है, अब सिंस हमारा टेम्परेचर स्पेस के साथ भी चेंज हो रहा है और टेम्परेचर के साथ भी टाइम के साथ भी चेंज हो रहा है हमारा क्या, टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो हमने पहले भी पढ़ा है, जो हमारा थीटा होता है, थीटा क्या होता है, टी ऑफ टी माइनस टी इन्फिनिट। ठीक है, हमने किसके लिए पढ़ा था,
पहले वाले केसेस में जब हमारा बायोट नंबर वॉज लेस देन और इक्वल टू 0.1, ठीक है। बट इस केस में हमारा थीटा क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू एक्स कॉमा टी माइनस टी इन्फिनाइट, ठीक है, और टी आर कॉमा टी माइनस टी इन्फिनाइट, ठीक है। सेम ये स्लैब के लिए हो जाएगा, ये हमारा सिलेंडर या फिर सॉलिड स्फीयर के लिए हो जाएगा, ठीक है। थीटा आई का मतलब क्या हुआ, देखो हमारा थीटा आई हमको पता है इनिशियल टेम्परेचर माइनस, यही तो होता है थीटा आई, ठीक है। चाहे वो कोई सा भी केस हो, मतलब कोई सा भी केस कहने का मतलब चाहे बायोट नंबर 1 से बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है। देखो हम क्या बोलते हैं, इनिशियली हमारी बॉडी क्या है, देखो मान लो अगर ये हमारी एक बॉडी है तो इनिशियली इस पूरी बॉडी का टेम्परेचर टी आई है, पूरी बॉडी का टेम्परेचर टी आई है एट टी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस टाइम पे हमारा जो टेम्परेचर ये क्या यूनिफॉर्म है, मतलब इनिशियली हम कंडीशन मानते हैं कि हमारा बॉडी का पूरा टेम्परेचर क्या है, सेम है, ठीक है। वो मतलब नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, हम उसको हर जगह सेम मानते हैं, मतलब इस पॉइंट पे हर पॉइंट पे हमारा क्या है, टी आई है। पर जैसे ही मैं इस बॉक्स को या फिर इस बॉडी को मैं एम्बिएंट टेम्परेचर में ले आया, ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले मान लो ये जो एम्बिएंट टेम्परेचर ये बड़ा है हमारा टी आई से, मतलब टी आई इज़ लेस देन टी इन्फिनाइट, ठीक है। एम्बिएंट टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली अब कन्वेक्शन का हीट ट्रांसफ़र होगा, तो सबसे पहले सरफेस का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, जो हमारा सरफेस में उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, धीरे धीरे सरफेस से अंदर आते आते अंदर बढ़ेगा, ठीक है। और जो सरफेस का टेम्परेचर होगा वो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा होगा, है ना। फिर जैसे जैसे हम अंदर आते रहेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर हमारा घटता रहेगा, तो स्पेस के अलॉन्ग भी हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है और टाइम के साथ भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहेगा। जैसे सरफेस में पहले टी इक्वल टू T1 पे, फिर T इक्वल टू T2 पे, ठीक है। ऑब्वियसली हमारा टेम्परेचर क्या है, सबसे पहले T इक्वल टू 0 में टी आई था, अब T इक्वल टू T1 हो गया, मैं सिर्फ सरफेस की बात कर रहा हूँ, अब T इक्वल टू T2 हो गया, तो ऑब्वियसली ये टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होता रहेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये इंक्रीज़ होता रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है, जब हमारा बॉडी, हमने एक बॉडी रखी, इसको रियल लाइफ सिचुएशन से देखो ना, अगर हम एक बॉडी एक रूम के अंदर रखें और हमारा जो रूम का टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो बॉडी है वो हमारी क्या करने लगेगी, हीट गेन करने लगेगी। तो सबसे पहले बाहर का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे अंदर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर है वो हमारा यूनिफॉर्म है और वो हर जगह क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये हो गया थीटा आई। ना इसमें एक टर्म और आता है, इसको हम बोलते हैं थीटा नॉट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर एट सेंटर लाइन, ठीक है, टी नॉट। देखो अगर ये हमारा स्लैब है तो स्लैब का सेंटर क्या हो गया, ये, तो इस एक्सेस में जो टेम्परेचर होगा उसको हम टी नॉट बोलते हैं। अगर हम सिलेंडर लें तो सिलेंडर में हमारा ये वाला एक्सेस, ठीक है, ये वाला एक्सेस में जो टेम्परेचर होगा उसको हम टी नॉट बोलते हैं। और अगर हम स्फीयर की बात करें तो इस पॉइंट पे बिल्कुल सेंटर में हम टेम्परेचर कितना मानते हैं, टी नॉट मानते हैं। ऑब्वियसली जो हमारा टी नॉट ये भी किसका फंक्शन है, ये टाइम का फंक्शन ही होगा, क्योंकि हमने स्पेस तो फिक्स कर दिया ना, स्पेस फिक्स कर दिया मतलब हमने सीधा बोल दिया कि हम सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने स्पेस फिक्स कर दिया, बट ये टाइम के साथ चेंज होता रहेगा, है ना। तो उसको हम बोलते हैं सेंटर लाइन टेम्परेचर, ठीक है। टी नॉट इज़, एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हमारा टी आई इज़ दी इनिशियल टेम्परेचर विच इज़ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म, जो हर जगह क्या होगा, यूनिफॉर्म है, विच इज़ यूनिफॉर्म, ठीक है। एंड टी नॉट इज़ दी सेंटर लाइन टेम्परेचर, ठीक है, जो सेंटर में लाई करता है। अगर हम स्फेयर की बात कर रहे हैं तो स्फेयर में तो ये पॉइंट हो गया, अगर हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, ये वाली एक्सिस होगी, ठीक है। और अगर हम स्लैब की बात कर रहे हैं या वॉल की बात कर रहे हैं तो उसमें ये वाली एक्सिस होगी, ठीक है। तो इसमें हमारे 3 टाइप के थीटा होते हैं। एक थीटा जो हमारा किस पर डिपेंड करता है, एक्स एंड टी पे, सॉरी एक्स, हाँ, स्पेस पे और टाइम पे, ठीक है। इधर कितना, रेडियस और टाइम पे। एक्स आई इनिशियल टेम्परेचर हमारा जो है, इनिशियल टेम्परेचर हमारा किसी पर डिपेंड नहीं करता, वो तो ऑब्वियसली एम्बिएंट टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहता है। और टी आई हमने बोल ही दिया कि हमारा क्या है, जो बॉडी का पहले यूनिफॉर्म टेम्परेचर है। थीटा नॉट जो ये किसका टेम्परेचर होगा, ये फंक्शन होगा हमारा सिर्फ टाइम का, ये टाइम के साथ चेंज होगा। हमने पोजीशन तो उसी मान ली कि हम बीच में ले रहे हैं, ठीक है ना। अब हम जंप करते हैं हेज़लर चार्ट में। देखो
हेज़लर चार्ट अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले हेज़लर चार्ट हमारे टोटल 3 टाइप के चार्ट्स होते हैं, ठीक है। टोटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक हमारा क्या होता है, सबसे पहला चार्ट, उसको हम बोलते हैं थीटा अपॉन में थीटा नॉट वर्सेस फोरियर नंबर, ठीक है। एक होता है हमारा एक चार्ट होता है हमारा थीटा अपॉन में, सॉरी दिस इज थीटा आई अपॉन में थीटा नॉट, ठीक है। वेट, दिस इज थीटा नॉट अपॉन में थीटा आई, दिस इज थीटा अपॉन में थीटा नॉट वर्सेस 1 अपॉन बायोट नंबर, ठीक है। और जो तीसरा चार्ट होता है वो हमारा होता है हीट ट्रांसफर से रिलेटेड, मतलब Q अपॉन में Q मैक्स, यहाँ पर होता है बायोट नंबर का स्क्वायर इंटू में फोरियर नंबर, ठीक है। तो ये हमारे 3 चार्ट्स मिलता है जिसके मैंने कोऑर्डिनेट्स बता दिए एक्स एंड वाई क्या क्या होते हैं, ठीक है। नाउ हेज़लर चार्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्लैब की। स्लैब में हमारा कैसा होता है, देखो स्लैब में याद रखना, जो मैं स्लैब बनाऊंगा उसकी थिकनेस मैं कितनी ले रहा हूँ, 2L, ठीक है। थिकनेस ऑफ द स्लैब इज 2 टाइम्स ऑफ L, ठीक है। और ये जो स्लैब है वो क्या है, इन्फानाइटली लॉन्ग है, मतलब वो ख़त्म ही नहीं हो रहा, ठीक है। ऊपर से और नीचे से दोनों क्या है, इन्फानाइटली लॉन्ग है, ठीक है। और हमारा उसकी थिकनेस कितनी है, 2L, याद रखना थिकनेस कितनी है, 2L, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं सबसे पहला अपना डायग्राम। सेंटर लाइन टेम्परेचर क्या होगा, ये होगा T0, ठीक है। सबसे पहला वाला जो हमारा किसके बीच में होता है, थीटा अपॉन में थीटा नॉट अपॉन में थीटा आई, और यहाँ पर होता है हमारा फोरियर नंबर जो कितना होता है, T अपॉन में अल्फ़ा LC स्क्वायर, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की बात करें तो ये L होगी, ठीक है, और T अल्फ़ा बाय L। नाउ थीटा बाय थीटा नॉट की बात करते हैं तो ये कितना हुआ, थीटा नॉट कितना हो गया, T0 माइनस T इन्फानाइट Ti माइनस T इन्फानाइट, ठीक है। हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर T इन्फानाइट है, ठीक है। नाउ देखो हमको ये वाली वैल्यू इनिशियल टेम्परेचर बॉडी की पता होती है, हमको एम्बिएंट टेम्परेचर पता होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमको एम्बिएंट टेम्परेचर पता होता है। तो हम यहाँ से T0 निकाल लेंगे, मतलब सेंटर लाइन टेम्परेचर हम क्या ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होता है देखो कुछ ऐसे होता है, ये मान लो हमारा 0.2 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 0.2, जो हमारा फोरियर नंबर क्या होगा, 0.2 से बड़ा होगा। तो यहाँ से हम कुछ ऐसे बनाते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। तो हमारा कुछ ऐसे करके हमारे ग्राफ्स होते हैं, ठीक है। नाउ ये जो हमको डिनोट करते हैं लाइन, दिस इज 1 अपॉन बायोट नंबर, और ये कितना हो गया, K अपॉन में HL, ठीक है। कोई डाउट नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। और यहाँ से ये इंक्रीज इन बायोट नंबर होता है, ठीक है। यहाँ से हमारा बायोट नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ऐसे की तरफ, मतलब 1 अपॉन बायोट नंबर बढ़ रहा है, बायोट नंबर डिक्रीज हो रहा है, पर 1 अपॉन बायोट नंबर क्या होता है, ये इंक्रीज कर रहा है, मतलब 1 अपॉन BI इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अब देखो सेंट्रल लाइन टेम्परेचर हमको चाहिए, ठीक है। हमको पता है ये जो फोरियर नंबर में T होता है यही वेरिएबल है, अल्फ़ा तो कांस्टेंट होगा, हमारी जो बॉडी है अल्फ़ा क्या होता है, K अपॉन में रो सी, ठीक है। हमने जो भी मटेरियल चूज़ करा उसका थर्मल कंडक्टिविटी हम कांस्टेंट मानते हैं, रो सी भी कांस्टेंट मानते हैं, तो अल्फ़ा तो हमारा कांस्टेंट हो गया। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है उसकी डायमेंशन जो है हम बॉडी की तो वही रहेगी, ठीक है। तो इसमें फोरियर नंबर में जो हमारा वेरिएबल होता है वो क्या होता है, सिर्फ टाइम होता है, ठीक है।
टी अपॉन में अल्फ़ा बाई एल। तो जो टाइम है हमारा वो चेंज होगा जैसे जैसे हमारा फोरियर नंबर बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। तो मान लो, और हमारा जो 1 अपॉन ये के अपॉन में एच एल है, ये भी हम निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द बॉडी, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बिटवीन बॉडी और जो हमारा फ्री स्ट्रीम है, ठीक है, उन दोनों के बीच में, और एल हमारा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होगी। तो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हम फोरियर नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम ये दोनों नंबर कैलकुलेट कर लेंगे तो हम इस, देखो 1 अपॉन बी आई, हम ये लाइन है 1 अपॉन बी आई की, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 अपॉन बी आई निकालेंगे। 1 अपॉन बी आई निकाल लिया तो हम हमारी इनमें से कोई सी भी एक लाइन क्या हो जाएगी, हम चूज़ कर लेंगे जो 1 अपॉन बी आई को के बराबर होती है, ठीक है। उस लाइन को चूज़ करने के बाद हम फोरियर नंबर को देखेंगे। हमने फोरियर नंबर निकाल लिया है, अब हम फोरियर नंबर से क्या करेंगे, मान लो ये वाली लाइन है, ये वाली, ठीक है। अब फोरियर नंबर मान लो यहाँ पर आ रहा था, हमने उसको ऐसे ज्वाइन कर लिया। अब ये जो पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो हमारा थीटा नॉट अपॉन थीटा आई आएगा वो हमें मिल जाएगा। उससे हम सेंटर लाइन टेम्परेचर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये हमारा किस काम के लिए आता है, सेंटर लाइन टेम्परेचर निकालने के लिए काम आता है, ठीक है। क्योंकि हमको फोरियर नंबर पता होता है, ठीक है। हमको 1 अपॉन बी आई पता है, उससे हम थीटा बाई थीटा नॉट अपॉन में थीटा आई निकाल लेंगे, और वो किसके बराबर होता है, टी नॉट अपॉन में टी नॉट माइनस टी इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई टी आई माइनस टी इनफाइनाइट। तो हम वहाँ से सेंटर लाइन टेम्परेचर टी नॉट भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा कोई सा भी समय हो, कोई सा भी टाइम हो, अब हमारा ये जो ग्राफ है इससे हम जो टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम दोनों निकाल पा रहे हैं, ठीक है। और ये चार्ट हमको हेसलर ने दिया था, इसलिए हम बोलते हैं इसको हेसलर चार्ट, ठीक है। तो ये पहला वाला डायग्राम था, मतलब चार्ट था। अब हम सेकंड वाला की बात करते हैं। सेकंड वाला क्या है हमारा, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है, बस हमारा जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, मतलब ये एक्स एक्सिस में थीटा अपॉन में थीटा नॉट। देखो ये जो हमारी स्लैब है, हमने इसका सेंटर लाइन टेम्परेचर निकाल लिया, ठीक है। मतलब हम इसका सेंटर लाइन टेम्परेचर निकाल सकते हैं जैसे जैसे हमारा टाइम चेंज होगा, ठीक है। मतलब हम ये किसी भी टाइम पे हम टी नॉट निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे टाइम हमारा 1 सेकेंड हो, चाहे टाइम हमारा 2 सेकेंड हो, हम टी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। बट हमें सेंटर लाइन से ढूंढना, मतलब हमें तो एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स, हमें इधर भी चाहिए, मान लो मेरे को इधर चाहिए, मेरे को इधर चाहिए, एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स पे कैसे निकालेंगे, ठीक है। वो निकालेंगे हम ये हेजलर के दूसरे चार्ट से, ठीक है। और हेजलर का दूसरा चार्ट क्या कहता है, थीटा अपॉन में थीटा नॉट और 1 अपॉन बी आई के बीच में हमारा चार्ट वो बनता है, चार्ट बनता है इज इक्वल टू के अपॉन में एच एल, ठीक है। याद रखना ये जो एल है ना वो आधा है, हमने 12 लिया था तो उसका हाफ है वो, ठीक है। और ये वाला चार्ट कुछ ऐसा बनता है, ऐसे करके, ठीक है। और ये जो लाइन होती है हमारी एक्स बाय एल की लाइन होती है, जो कि नीचे की तरफ हमारी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लो मेरे पास ये स्लैब है, ठीक है। मैंने पहले वाले चार्ट से सेंटर लाइन टेम्परेचर निकाल लिया, ठीक है। अब मेरे को निकालना है ये एक्स इक्वल टू, यहाँ मान लो ये एक्स इक्वल टू 0 हो गया, ये एट एक्स इक्वल टू 12 हो गया, ठीक है। अब मेरे को एल की कौन सी वाली वैल्यू पे चाहिए, या फिर ये काम करो इसको 0 मान लो, ठीक है। नहीं इसको 0 नहीं, अब इसी को 0 मान लो, एक्स हो गया 0, ये एक्स इक्वल टू 12, ठीक है। अब मान लो मेरे को यहाँ पर चाहिए एट एक्स इक्वल टू x1 डिस्टेंस पे हमारा टेम्परेचर कितना, कैसे हमारा टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x1 बाई एल निकालेंगे, पहले x1 बाई एल निकालेंगे, ठीक है। x1 बाई एल की हम लाइन ढूंढ पाएंगे, या ये होएगी, इनमें से कोई सी एक होएगी, ठीक है। जैसे हम वो लाइन ऑब्टेन कर लेंगे, हमको 1 अपॉन बी आई पता है, मान लो ये वाली लाइन आ रही है, हम बी आई जोड़ लेंगे इसको इससे, और फिर हम यहाँ से थीटा अपॉन में थीटा नॉट एट एक्स इक्वल टू x1 निकाल लेंगे, ठीक है। और ये कितने के बराबर होता है, दिस इज टी माइनस टी इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई टी नॉट माइनस टी इनफाइनाइट, ठीक है। तो टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टाइम। तो इसका मतलब जैसे हमने ये वाली वैल्यू निकाल ली तो हमको टी नॉट कहाँ से पता है, पहले वाले ग्राफ से हमने निकाला टी नॉट, टी इनफाइनाइट हमको पता होता है, तो हम टेम्परेचर एट एनी एक्स एंड एट एनी टाइम टी हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहला ग्राफ से हम क्या निकालते हैं, पहले ग्राफ से हम निकालते हैं सेंटर लाइन टेम्परेचर, दूसरे ग्राफ से निकालते हैं हम एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की हमारी कोई सी भी वैल्यू हो वो हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंटर लाइन टेम्परेचर, ठीक है।
तो इसका मतलब इन दोनों की ग्राफ से हम कहीं पर भी टेम्परेचर निकाल सकते हैं, चाहे वो स्पेस के साथ चेंज हो रहा हो या चाहे वो टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, ठीक है। ना जो उसका तीसरा ग्राफ है वो होता है हमारा, अभी मैं सिर्फ स्लैब की बात कर रहा हूँ, हम सिर्फ स्लैब की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो होता है Q अपॉन में Q मैक्स, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या होता है, बायोट नंबर का स्क्वायर इंटू में फोरियर नंबर, ठीक है। देखो बायोट नंबर इज़ HL अपॉन में K का स्क्वायर इंटू फोरियर नंबर इज़ अल्फ़ा T अपॉन में L स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार बताओ, ये हमारा बायोट नंबर तो हमने निकाल लेते हैं, और ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा किसी भी स्लैब के लिए, ठीक है। मतलब अगर हम स्लैब चेंज करेंगे तो उसकी एल की वैल्यू, थर्मल कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगी। तो वैसे अगर हम किसी एक पर्टिकुलर स्लैब को पकड़ें तो उसका बायोट नंबर हमारा हमको पता होता है ना। फोरियर नंबर हमारा वेरी करता है क्योंकि हमारा टाइम चेंज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये टाइम के साथ हमारा ये पूरा फैक्टर चेंज हो रहा है, BI स्क्वायर इंटू में फोरियर नंबर। और इसका जो ग्राफ होता है इट इज़ समथिंग लाइक दिस, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। आप एक बार गूगल में सर्च कर लेना हेसलर चार्ट, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे ग्राफ होते हैं, ठीक है। और ये जो होता है हमारा लाइन, ये BI बायोट नंबर को डिनोट करती है HL/K, ठीक है। और इस डायरेक्शन में ये इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। अब मान लो हमको बायोट नंबर पता है, तो हम एक कोई सब, मान लो मैंने ये वाली लाइन पकड़ ली, ठीक है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग बायोट नंबर का स्क्वायर इंटू फोरियर नंबर ये आ रहा है। मान लो हमने ये वाली लाइन पकड़ ली और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा ये आ रहा है, तो हम इससे क्या निकाल लेंगे, थीटा अपॉन में थीटा मैक्स निकाल लेंगे, ठीक है। थीटा अपॉन में थीटा मैक्स निकाल लेंगे। तो हमको अगर थीटा अपॉन में थीटा मैक्स का हमको अगर रेशियो पता चल जाएगा तो उससे हम क्या निकाल लेंगे, थीटा निकाल लेंगे, ठीक है। एट एनी पर्टिकुलर टाइम हमारा हीट ट्रांसफ़र कितना हुआ है, क्योंकि हमको थीटा मैक्स कितना होता है हमको पता होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे हेसलर के तीनों के तीनों चार्ट्स जो कि स्लैब के लिए थे। अब हम बात करते हैं सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर में भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी है। वो कैसा ट्रिकी है, बायोट नंबर का खेल है और कुछ नहीं है। देखो हमने पढ़ा था सबसे पहला ग्राफ थीटा नॉट अपॉन में थीटा आई के बीच में होता है, और यहाँ पर होता है हमारा फोरियर नंबर, ठीक है ना। फोरियर नंबर हमको पता क्या होता है, अल्फ़ा T अपॉन में L। अब इस केस में हमारा सिंस ये सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर हमारा कुछ ऐसा होगा, है ना। नाउ सिलेंडर का रेडियस मान लो R0 है, ठीक है। याद रखना सेंट्रल लाइन टेम्परेचर T0 है और R0 क्या है, हमारा सिलेंडर का रेडियस है। हमारा R0 T0 से रिलेटेड नहीं है, अलग अलग है वो, ठीक है। कहीं ये मत बोलना कि एट टेम्परेचर एट R0 इज इक्वल टू T0, ये नहीं है, ये गलत है, ठीक है। R0 का मतलब है रेडियस, जो हम सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं उसका रेडियस, और T0 इज़ दी सेंट्रल लाइन टेम्परेचर, ठीक है। और ये जो सिलेंडर है ये हमारा क्या है, इन्फानाइटली लॉन्ग है, मतलब उसका जो Z एक्सिस है वो इन्फानाइट है, ठीक है। मतलब ये इन्फानाइटली लंबा है। सेंट्रल लाइन टेम्परेचर T0 हो गया और ये रेडियस कितनी है, R0, ठीक है। तो अब हम फोरियर नंबर हमारा कितना हो जाएगा, इस केस में हमारा थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, R0 स्क्वायर, ठीक है। याद रखना, देखो हमको पता है फोरियर नंबर इज़ अल्फ़ा T अपॉन में LC स्क्वायर। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हमको सिलेंडर की कितनी बोली हमने, R/2 होती है, ठीक है। रिकॉल करो प्रीवियस लेक्चर, हमने उसमें कैरेक्टरिस्टिक लेंथ R/2 लिए, लेकिन बट यहाँ पर हम सिर्फ R ले रहे हैं, ठीक है। ये R/2 का स्क्वायर होता है, इसमें सिर्फ R स्क्वायर कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो यही है, क्योंकि हमारा अब जो बायोट नंबर है 0.1 से बड़ा है, तो उसके केस में हम ये सब चीज़ें चेंजेस करते हैं, ठीक है। ये याद रखना कि बायोट नंबर 0.1 की एनालिसिस में बायोट नंबर क्या होगा और फोरियर नंबर क्या होगा, और बायोट नंबर 0.1 से अगर बड़ा हो तो उस टाइम फोरियर नंबर क्या होगा और उस टाइम बायोट नंबर क्या होगा, ठीक है। ये समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, बट हल्का सा अगर आपके पकड़ में आ गया तो क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाएंगे। बेसिकली इसके गेट में क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट हेसलर चार्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सिमिलरली अब इधर कितना होगा, 1/BI, ये लाइन किसको शो कर रही है, 1/BI को, एंड 1/BI इज K अपॉन में HR0, ठीक है। वैसे BI होता कितना है, HLC अपॉन में K, और ये कितना होता है HR अपॉन में 2K, ठीक है। बट हम क्या ले रहे हैं,
इधर 2 नहीं लिख रहे, ठीक है। यही डिफरेंस है जब हमारा बायोट नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर तो अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे हमको कैसे जज कर पाएंगे कि बायोट नंबर हमको कैसे निकालना। देखो अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले बायोट नंबर हम ऐसे निकालेंगे HLC/K। इसमें सिलेंडर होगा तो R/2 पुट करेंगे, स्फेयर होगा तो R/3 पुट करेंगे। लेकिन जैसे ही हमारा बायोट नंबर क्या आया, बड़ा आ गया 0.1 से, ठीक है। हम क्या करेंगे, बायोट नंबर 0.1 से बड़ा आ गया, इसका मतलब भैया ये क्या है, हमारा हेज़लर चार्ट से सॉल्व होगा। और हेज़लर चार्ट में जो हम बायोट नंबर यूज़ करते हैं वो क्या होता है, K/HR0, मतलब 1/, बायोट नंबर कितना यूज़ करते हैं, K/HR0, ठीक है। और सिमिलरली फोरियर नंबर भी हमारा चेंज हो जाएगा। नाउ दिस इज़, ये क्या डिनोट कर रहा है हमको, इंक्रीज इन बायोट नंबर, ठीक है। ये पहला चार्ट हो गया। सिमिलरली हमारा सेकंड चार्ट, अब बिल्कुल सेम चार्ट है, बस यही समझाना था। जो हमारा सेकंड चार्ट होगा वो कैसे हमारा कुछ ऐसे करके, ठीक है। दिस इज, और ये क्या हो जाएगा, θ/θ0, ठीक है। सबसे पहले हम सेंटर लाइन टेम्परेचर निकालेंगे। उस सेंटर लाइन टेम्परेचर की मदद से हम टेम्परेचर एट एनी वैल्यू ऑफ R, कोई सी भी R की वैल्यू में, ठीक है, कोई सी भी R की वैल्यू में हम क्या निकाल लेंगे, टेम्परेचर निकाल लेंगे, जो हमारा टाइम के साथ भी चेंज हो रहा है, ठीक है। और नीचे क्या होगा हमारा 1/, यहाँ पर होगा 1/, बायोट नंबर विच इज K/HR0। R0 क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। और हमारा जो तीसरा ग्राफ होगा, एक सेकेंड यहाँ पर इसका बताना भूल गया मैं, दिस इज R/R0, ठीक है। और ये ऐसे करके इंक्रीज हो रहा है। और तीसरा हमारा होगा हीट बाय मैक्सिमम हीट, ठीक है। और ये कुछ ऐसे करके ग्राफ होगा, ठीक है। यहाँ पर होगा बायोट नंबर का स्क्वायर इंटू में फोरियर नंबर, बिल्कुल सेम जो हमारा स्लैब के लिए था वो भी ऐसा है। बस डिफरेंस क्या है, जो हमारा BI है और फोरियर नंबर वो हमारे अलग होंगे, ठीक है। और ये वाला किसका होगा, HR0/K, ये लाइनें किसकी, BI नंबर की हैं, ठीक है। और ये ऐसे करके इंक्रीजिंग होंगी, ठीक है ना। अगर मैं स्लैब के लिए लिखूँ तो, सॉरी स्लैब कह रहा हूँ, स्फेयर के लिए लिखूँ तो स्फेयर के लिए भी हमारा बिल्कुल डिटो सेम ग्राफ है, ठीक है। और हमारा स्फेयर में जो R0 होगा दैट इज़ दी रेडियस ऑफ द स्फेयर, और T0 इज़ दी सेंटर पॉइंट, जो सेंटर का पॉइंट है उसका टेम्परेचर, ठीक है। और बिल्कुल सेम ग्राफ है, उसमें भी हमारा ये सेम बायोट नंबर का यही फॉर्मूला रहेगा, फोरियर नंबर का यही फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा हेज़लर चार्ट के बारे में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, बायोट नंबर निकालते हैं। बायोट नंबर अगर हमारा 0.1 से बड़ा है, सॉरी अगर छोटा है या बड़ा है तो हमारा क्या होगा, अगर वो हमारा बायोट नंबर छोटा है 0.1 से या उसके बराबर है तो लम्प सिस्टम एनालिसिस लगा के हम सॉल्व कर लेंगे। हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म टेम्परेचर है, सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जैसे ही हमारा बायोट नंबर 0.1 से बड़ा हो गया, उस केस में हम हेज़लर चार्ट का यूज़ करेंगे। अगर आपको क्लियर नहीं है हेज़लर चार्ट तो आप बाकी यूट्यूब में थोड़ा देख लो, उसके 1-2 न्यूमेरिकल कर लो, आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाएगी कि हाँ भाई हेज़लर चार्ट हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। हम हेज़लर चार्ट के क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे बिकॉज गेट में नहीं पूछता ये हेज़लर चार्ट के बारे में। बस पता होना चाहिए कि हेज़लर चार्ट होता क्या है, ठीक है, और हम कब यूज़ करते हैं। हेज़लर चार्ट हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा बायोट नंबर 0.1 से बड़ा हो, ठीक है। बस इतना याद रखो, गेट के लिए सफिशेंट है, बाकी हेज़लर चार्ट में और कुछ है नहीं, ठीक है। और ये बात याद रखना कि हेज़लर चार्ट में हम यूज़ करते हैं जब टेम्परेचर हमारा किसका होता है, फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, दोनों का टेम्परेचर, सॉरी दोनों का फंक्शन होता है, ठीक है। हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हम अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो किसके लिए करेंगे, जब हमारा बायोट नंबर इज़ लेस देन या इक्वल टू 0.1, ठीक है। लम्प सिस्टम के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर बेस सॉल्व करेंगे। बायोट नंबर ग्रेटर देन 0.1 हम ये सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज हेज़लर चार्ट यूज़ होता है। अगर आपको उसके न्यूमेरिकल देखने हैं तो आप यूट्यूब में सर्च करो, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर मैंने ऊपर शायद फोरियर नंबर को ये L² होगा, ठीक है, ये L² होगा, ठीक है। ये फोरियर नंबर जहाँ पर मैंने L लिखा है, ठीक है। नाउ अब हम इसके करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 की कह रहा है कि कैलकुलेट द हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट फॉर एन एयर फ्लोइंग ओवर अ स्फीयर। मतलब हमको क्या निकालना है, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट निकालना है
ठीक है, हमें क्या बोला है, हमें एक स्फीयर गिवन है और हमारा एयर फ्लो हो रहा है, ठीक है। नाउ द स्फीयर इज़ 12.7 mm, स्फीयर का डाया कितना गिवन है, तो रेडियस कितना होगा 12.7/2 mm, ठीक है। ये क्या गिवन है हमको, रेडियस ऑफ स्फीयर, एंड इज़ एट 66 डिग्री सेंटीग्रेड बिफोर इट इज़ इंसर्टेड इनटू एन एयर स्ट्रीम, ठीक है। तो उसका इनिशियल टेम्परेचर गिवन है हमको कितना 66 डिग्री सेल्सियस, और जैसे ही और स्ट्रीम का टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जो हमारी एयर स्ट्रीम है उसका टेम्परेचर भी हमको गिवन है कितना 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और इनिशियल टेम्परेचर ऑफ स्फीयर TI कितना गिवन है हमको 66 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, अ थर्मोकपल इज ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द स्फीयर इंडिकेट्स 55 डिग्री सेंटीग्रेड 69 सेकेंड्स आफ्टर इट वॉज इंसर्टेड इनटू एयर स्ट्रीम। कहने का मतलब टेम्परेचर जब टाइम कितना था 69 सेकेंड्स हो गए, तब कितना हुआ 55 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जो टेम्परेचर है वो हमारा डिग्रीज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमारा हीट ट्रांसफ़र कहाँ से हो रहा है, स्फीयर गर्म है हमारा और जो एयर स्ट्रीम है वो ठंडी है, ठीक है। तो हमारा फ्रॉम स्फीयर टू दी एयर हमारा हीट ट्रांसफ़र हो रहा है कन्वेक्शन के द्वारा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अज्यूम आइसोथर्मल टेम्परेचर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का क्या है आइसोथर्मल टेम्परेचर है, मतलब इसने खुद ही बोल दिया स्फीयर हमारा क्या है, स्फीयर का जो टेम्परेचर है वो हर जगह सेम है, मतलब वो क्या यूनिफॉर्म है, मतलब बायोट नंबर हमारा जो है वो क्या है, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो हमारा बायोट नंबर है लेस देन 0.1, ठीक है। नाउ अब इसको हम सॉल्व करेंगे लम्प सिस्टम एनालिसिस के फॉर्मूले से। तो हम फॉर्मूला क्या होता है, θ/θi इज इक्वल टू e⁻ℎAT/ρVC, ठीक है। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं e⁻ℎT डिवाइड बाय रो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इंटू में C, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ θ/θi को लिखते हैं हम, θ/θi कितना हो गया T, ठीक है। इसको हम लिखते हैं T माइनस T इन्फिनाइट डिवाइड बाय TI माइनस T इन्फिनाइट, ठीक है। अब टेम्परेचर कितना है हमारा 55 डिग्री सेंटीग्रेड, जब हमारा टाइम कितना था 69 सेकेंड्स, ठीक है। तो वही लिख रहा हूँ मैं 55 माइनस एम्बिएंट टेम्परेचर इज 27 जो फ्री स्ट्रीम है, इनिशियल टेम्परेचर हमारा स्फीयर का 66 था माइनस 27, ठीक है। अब e⁻ℎ, नाउ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू हमको देखो अभी हमको थोड़ी और निकालनी है, H तो हमको निकालना है, बाकी डेंसिटी हमको कितनी गिवन है 8933, ठीक है। डेंसिटी किसकी, इस स्फीयर की kg/m³, ठीक है। इसका स्पेसिफिक हीट भी गिवन है हमको 389 J/kg केल्विन, एंड फाइनली थर्मल कंडक्टिविटी भी गिवन है हमको 389, ठीक है, Wm/m केल्विन, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी का हमको वैसे काम नहीं है पर फिर भी वो गिवन है, ठीक है। नाउ देखो H तो हमको निकालना ही है, टाइम कितना हो गया 69 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी गिवन है हमको 8933, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, स्फीयर का कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कितना होता है R/3, रेडियस का था। नाउ रेडियस कितना है 12.7 डिवाइडेड बाय 2, 12.7 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। लेकिन और R/3, लेकिन ये अब किस में है, उसमें क्या बोलते हैं mm में, तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, इनटू में। नाउ C कितना है 389, ठीक है 389। नाउ जब हम इसको सॉल्व करेंगे देयरफॉर हमारा कितना आएगा, देखो ये इसको सॉल्व करेंगे हमारा आएगा 0.7179 इज इक्वल टू e⁻, ये सारा का सारा, ठीक है, ये जितना भी है ये सारा मैंने यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, बस ऐसा ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है। अब देखो ये माइनस में, तो मैं इसको क्या करूँगा इन्वर्स कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 1.393 इज इक्वल टू e⁻+, ठीक है। ये पूरा फैक्टर प्लस में हो जाएगा। नाउ ln ऑफ 1.393 कितने के बराबर हो जाएगा, h इंटू में 69 डिवाइडेड बाई 8933 इंटू में 12.7 डिवाइडेड बाय 6 इंटू में 6000 डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, इंटू में 389, ठीक है। तो यहाँ से जो मैं h की वैल्यू निकालूंगा दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू, मैंने पहले से निकाल रखी है, वो है 35.33 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ठीक है। ये हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट आ गया, ठीक है। अब सवाल है कि हमको कैसे पता इस क्वेश्चन में हमको लम्प सिस्टम यूज़ करना है, ठीक है। देखो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें टाइम का जिक्र ज़रूर होगा, टाइम के साथ हमारी चीज़ें टेम्परेचर चेंज हो रही है, तो उसका मतलब ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, ट्रांजिएंट हीट कंडीशन के ऊपर बेस्ड, ठीक है। जैसे ये ट्रांजिएंट हीट कंडीशन के ऊपर हमको पता चलेगा ये क्वेश्चन है, अब हमारा सेकंड स्टेप होगा चेक करना कि जो बायोट नंबर है
वो ग्रेटर देन 0.1 है या स्मॉलर देन या इक्वल टू 0.1 है, ठीक है। तो बायोट नंबर के बारे में हम देखेंगे कि है क्या। ऑब्वियसली गेट में बायोट नंबर 0.1 से तो कम ही देगा, ठीक है। तो जितने भी सवाल आएंगे अगर आप चेक ना भी करोगे तो फिर भी बायोट नंबर 0.1 से कम ही होगा, क्योंकि ग्राफ हमको यूज़ करना नहीं है, हेजलर चार्ट हम कहाँ गेट में यूज़ करेंगे, है ना। तो इसलिए हमेशा गेट में बायोट नंबर 0.1 से कम वाले ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ उसका बायोट नंबर निकालना तो बायोट नंबर कितना होगा, ठीक है। बेसिकली इस क्वेश्चन में भी गिवन भी था कि अज्यूम आइसोथर्मल टेम्परेचर ऑफ द स्फीयर। आइसोथर्मल मतलब देयर इज़ नो नॉन यूनिफॉर्मिटी इन टेम्परेचर, सारे टेम्परेचर क्या यूनिफॉर्म है, आइसोथर्मल है, हर जगह पर टेम्परेचर क्या है स्फीयर के सेम है, ठीक है। फिर भी बायोट नंबर निकाल के देख लेते हैं होता क्या है, HLC/K, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कितना है हमारा, H हमने निकाला 35.33, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कितनी हमारी R/3, ठीक है। तो रेडियस है डायमीटर 12.7/2 इंटू में 3000 होल डिवाइड बाय थर्मल कंडक्टिविटी हमारी कितनी है 398, ठीक है। सॉरी, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो एक बार मैं कैलकुलेटर में देख लेता हूँ। इंटू में 12.7 डिवाइडेड बाय 6000 इंटू में 398, तो इट कम्स आउट टू बी 1.88 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो अगर ये बायोट नंबर आ रहा है ऑब्वियसली इट इज़ लेस देन 0.1, तो इसका मतलब लम्प सिस्टम एनालिसिस जो हमने यूज़ करा है इस क्वेश्चन में, ये वाला फॉर्मूला हमने बिल्कुल ठीक यूज़ करा है, बल्कि क्वेश्चन में पहले दे रखा था कि आइसोथर्मल, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन एल्यूमिनियम स्लैब है हमारे पास जिसकी विड्थ हमको गिवन है 0.05, ठीक है। तो एक एल्यूमिनियम स्लैब है जिसकी हमको विड्थ गिवन है 0.05 मीटर, ठीक है। विच इज़ एट एन इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इस स्लैब का इनिशियल टेम्परेचर कितना है TI 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमको गिवन है। अब क्या कह रहा है, नाउ पैसेज ऑफ हॉट एयर एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड विद हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ 100 वाट। मतलब हमको क्या गिवन है कि 600 डिग्री सेंटीग्रेड में हमने हॉट एयर छोड़ी है और जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो 100 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है हाउ मच टाइम, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अचीव 75% ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी स्टोर्ड। ये कह रहा है कितना टाइम लगेगा, जैसे हमने बोला कितना टाइम लगेगा, हाउ मच लॉन्ग का मतलब कितना टाइम लगेगा, फिर दिमाग में क्या आएगा, ये ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे ही ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन का क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, बायोट नंबर HLC/K, ठीक है। सिंस ये स्लैब है तो स्लैब के केस में हमारा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कितनी होती है, जो थिकनेस होती है उसका आदत होती है, तो H इंटू में 0.05 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इंटू में K, ठीक है। हमारा ये होगा बायोट नंबर। इसको निकालते हैं पहले, उससे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कितना टाइम लगेगा, पहली बात जब हमारा 75% ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी स्टोर होगी। दूसरा कह रहा है व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम एट दिस टाइम। सबसे पहले हम बायोट नंबर चेक करते हैं। हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H कितना है हमारा 100 हमको गिवन है, इनटू में 0.025, ठीक है, डिवाइडेड बाय थर्मल कंडक्टिविटी इज 231। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 100 डिवाइडेड बाई 0.025 डिवाइडेड बाई 231, तो कितना आ रहा है 0.01। तो इसका मतलब बायोट नंबर हमारा कितना आ रहा है 0.01। हेंस हम इसमें क्या लगा सकते हैं, लम्प सिस्टम एनालिसिस लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसमें लम्प सिस्टम एनालिसिस लगाऊंगा तो लम्प सिस्टम एनालिसिस का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में थीटा आई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस HAT अपॉन में रो VC, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा। नाउ थीटा किसके बराबर होता है, T माइनस T। इसको लगाने से पहले जो पहला पार्ट है, ठीक है, उसको देखते हैं। वो कह रहा है 75% ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी। तो सबसे पहले ये बताओ कि मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी क्या होगी। हमने पहले भी देखा था वो किसके बराबर होती है, MC T इनिशियल माइनस T इन्फिनाइट, ठीक है। नाउ इसके बराबर होती है, एक बार बताओ जो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर है वो ज़्यादा बड़ा है, इनिशियल टेम्परेचर कम है, तो ऑब्वियसली हम इसको कैसे लिखेंगे, MC T इन्फिनाइट माइनस TI, ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे। बिकॉज हमारा हीट जो मैक्सिमम है वो क्या हो रहा है, सराउंडिंग से बॉडी में आ रही है, तो हीट हम गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम हमेशा प्लस में लिखते हैं, तो ये वाले के बदले हम ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। ये हो जाएगा MC T इन्फिनाइट माइनस TI, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ हीट एट T इक्वल टू 0 टू सम वैल्यू T, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा,
mc/t इनिशियल माइनस t, ठीक है। वही सीन, ऑब्वियसली ये वाला फैक्टर बड़ा होगा ti से, ठीक है। तो इसको ऐसा लेके हम ऐसे लिखते हैं tt माइनस ti, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो हमारा हीट एट t इक्वल टू 0 टू t है इज इक्वल टू 0.75 ऑफ मैक्सिमम, है ना। और हमें उसका टाइम पूछा है, कितना टाइम लगेगा, तो हमें ये t निकालना है, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, उस टाइम पे स्लैब का हमारा टेम्परेचर भी क्या होगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो देयरफॉर हो जाएगा mc tt माइनस ti इज इक्वल टू mc t इन्फाइनाइट माइनस ti इंटू में 0.75, ठीक है। ये दोनों तो कट गए। नाउ tt माइनस ti कितना है हमारा, इनिशियल टेम्परेचर 25 इज इक्वल टू कितना होगा 0.75 इंटू में एम्बिएंट टेम्परेचर जो हमको स्टीम गिवन है उसका 600 है माइनस 25, ठीक है। तो यहाँ से मैं tt निकाल लूँगा जो कितने के बराबर आएगा 456.25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने अपना सेकंड वाला पार्ट जो था वो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये वाला पार्ट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम एट दिस टाइम, पर हमने टाइम नहीं निकाला, हमको अभी टाइम भी निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला थीटा अपॉन में थीटा इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा tt माइनस टी इन्फिनाइट डिवाइडेड बाई टी आई माइनस टी इन्फिनाइट इक्वल टू e टू द पावर माइनस h/8 अपॉन में रो वी सी, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज नाउ टी कितना है हमारा 456.25, एम्बिएंट टेम्परेचर इज 600 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 600 इज इक्वल टू नाउ h e टू द पावर माइनस h, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमको 100 गिवन है, टाइम हमको निकालना है, ठीक है। ये जो एरिया बाय वॉल्यूम है इसको मैं नीचे लिया, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हो गया। डेंसिटी हमको कितनी गिवन है, डेंसिटी हमको गिवन है 2702 इंटू में, नाउ ये स्लैब है, स्लैब का कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या होती है, आधी होगी, तो ये कितना हो जाएगा 0.025, ठीक है, इंटू में सी हीट कैपेसिटी 1033 याद रखना हीट कैपेसिटी हमेशा जूल में पुट करनी है, ठीक है, किलो जूल में पुट मत करना, बिकॉज क्योंकि हमारा जो देखो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है h, इस फॉर्मूले में h है, ये वॉट पर मीटर केल्विन होता है, किलो वाट तो नहीं होता ना। तो इसलिए जब ये खुद वॉट की यूनिट में है तो हम भी इसको जूल में पुट करेंगे हीट कैपेसिटी को, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये वाला फैक्टर, इसका आंसर कितना आएगा 1/4 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ये पूरा का पूरा, ठीक है, जो ब्रैकेट में। तो देयरफॉर 4 इज इक्वल टू e टू द पावर प्लस में हो जाएगा, ये हमने साइन चेंज कर लिए। दिस इम्प्लाइज ln ऑफ 4, ठीक है, इज इक्वल टू 100t डिवाइडेड बाय 2702 इंटू में 0.025 इंटू में 1033, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ से मैं t की वैल्यू निकाल सकता हूँ, टाइम इज इक्वल टू आएगा मेरा 967.34, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा क्या आया, टाइम आया। सो दिस इज़ दी आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो जब हमारा नॉट सेकेंड्स, ठीक है, तो जब हमारा टाइम 367.34 हो जाएगा, इतना सेकंड हम जब बीत जाएंगे तब हमारा टेम्परेचर कितना होगा 456 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मतलब अगर ये हमारा स्लैब है, इसका इनिशियल टेम्परेचर हमारा कितना था 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, और बाहर जो हमारी एम्बिएंट थी वो कितनी थी, जिसमें हम हवा छोड़ रहे थे 600 पे थी, एट t इक्वल टू 0, ठीक है। फिर एट t इक्वल टू कितना दिया मैंने 967.34 सेकेंड्स, तब हमारा इस स्लैब का टेम्परेचर कितना हो गया स्लैब का टेम्परेचर हो गया 456.25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और फ्री स्टीम के तो 600 ही था। तो जब कितना देखो टाइम के साथ हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा टेम्परेचर जो था वो बॉडी का चेंज हो गया, ठीक है। और सिंस बायोट नंबर क्या आ रहा है इज इक्वल टू बायोट नंबर लेस देन 0.1 आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं ये यूनिफॉर्म टेम्परेचर है, ठीक है। मतलब ये 456 पूरी बॉडी का टेम्परेचर है, कहीं ऐसा नहीं कुछ अलग आ रहा है, कहीं अलग आ रहा है, ठीक है। और इसी टाइम क्या हुआ है हमारा
75%, ये जो पॉइंट है 75% ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी क्या हो चुकी है, हम बॉडी ने गेन कर ली है, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ अ गैस स्ट्रीम इज़ टू बी मेजर्ड बाय थर्मोकपल। हमको क्या करना है, हमको थर्मोकपल गिवन है, तो हमको थर्मोकपल पता है कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, और इसमें गैस स्ट्रीम जा रही है, ठीक है। उस गैस स्ट्रीम का टेम्परेचर T∞ मान लेते हैं, हमको वो निकालना है। द टेम्परेचर ऑफ अ गैस स्ट्रीम इज़ टू बी मेजर्ड बाय अ थर्मोकपल हुज जंक्शन कैन बी अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ये जंक्शन है, इसका डाया हमको गिवन है 1 mm, और ये क्या है, स्फेयर है, ठीक है। ये क्या स्फेयर है। द प्रॉपर्टी ऑफ जंक्शन इज, हमें जंक्शन की थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, और स्पेसिफिक हीट गिवन है, एंड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बिटवीन जंक्शन एंड गैस स्ट्रीम कितना गिवन है, 210 गिवन है। डिटरमाइन हाउ लॉन्ग विल इट टेक द थर्मोकपल टू रीड 99% ऑफ द इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। क्या कह रहा है, हमें निकालना है वो समय जब थर्मोकपल कितना रीड कर ले, 99% ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। देखते हैं अभी क्या है, थोड़ा लैंग्वेज ट्रिकी है बट अभी देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको इतना पता है कि ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, उसका है ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन क्या है, क्योंकि इसमें टाइम की बात होगी, ठीक है। तो बायोट नंबर निकालते हैं HLC/K, ठीक है। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कितना है, 210। नौ कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कितनी होती है, R/3, है ना, क्योंकि हमारा स्फेयर है। नौ रेडियस कितनी गिवन है, हमको डायमीटर गिवन है 1 mm, तो रेडियस कितना हो गया इसका, आधा 0.5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू में 1000 वाई, क्योंकि मेरे को मीटर में कन्वर्ट करना है। एंड थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, 35, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बायोट नंबर हमारा आएगा 10⁻³ जो कि किससे है, 0.1 से कम है। तो बायोट नंबर अगर 0.1 से कम है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लम्प सिस्टम का फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। और लम्प सिस्टम का फॉर्मूला क्या है, θ/θi इज इक्वल टू e⁻HAT/ρVC, ठीक है। बिफोर कमिंग टू दैट, ये क्या कह रहा है कि द थर्मोकपल रीड्स 99% ऑफ द इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। एक बार बताओ, थर्मोकपल का जो जंक्शन है हमने माना, उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है, Ti है, और जो हमारा फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है उसका टेम्परेचर कितना है, T∞ है, ठीक है। हम अभी एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा T∞ इज़ ग्रेटर देन Ti, इसलिए मैंने T∞ ऊपर बनाया, Ti हमने नीचे बनाया, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये क्या है, हमारा मैक्सिमम है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। ऑब्वियसली डेल्टा Ti कितने के बराबर हो जाएगा, T∞ माइनस Ti, ठीक है, ठीक है। नाउ सेकेंडली अभी क्या बोल रहा है, 99%। देखो स्ट्रीम वेलोसिटी का, सॉरी स्ट्रीम जो है हम उसका जो टेम्परेचर है, जो स्ट्रीम का टेम्परेचर है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा। बट जो हमारा ये आई है Ti किसका है, हमारा ये है हमारा इसका क्या है, ये थर्मोकपल, ठीक है। तो थर्मोकपल का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो क्या होगा, चेंज होने लगेगा, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, इंक्रीज़ होने लगेगा, ठीक है। और इसने कब तक बोला है, जब तक 99% ऑफ द इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब कहीं यहाँ, ठीक है। तो ये 99% ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस, इस टाइम हम टेम्परेचर कितना मानते हैं, Tt मानते हैं। तो ये कह रहा है कि T∞ माइनस Tt डिवाइडेड बाई T∞ माइनस Ti कितने के बराबर है, 0.01। आया समझ में। देखो ये क्या था हमारा, दिस वाज इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। और जो वो इतना सा बचा है, यही तो बचा हमारा क्या, Tt माइनस T∞, दिस इज, या फिर T∞ माइनस Tt, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली बात है, ये अगर ये वाला फैक्टर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 99% है, तो ये कितना होगा, 0.1% होगा, 0.1%, सॉरी 1% होगा, नॉट 0.1, 1% के बराबर होगा, ठीक है। तो वही तो लिखा है, ठीक है। और अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये θ/θi के तो बराबर होता है ना। θ/θi क्या होता है, Tt माइनस T∞ डिवाइडेड बाई Ti माइनस T∞, वही लिखा है, बस हमने साइन चेंज कर लिए, इज इक्वल टू e⁻⁻HAT। नाउ h की वैल्यू कितनी है हमारी, 210, ठीक है। h नाउ वही सेम सीन, एरिया बाय वॉल्यूम नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो टाइम हमको इसका निकालना है T, ठीक है। एंड HAT अपॉन में रो, डेंसिटी हमको कितनी गिवन है, 8500। नाउ
सिंस ये हमारा स्फेरिकल है तो r/3, तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस होती है इसकी कितनी हमको गिवन है, डायमीटर 1 गिवन है तो 0.5 ठीक है 3000, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको हम, इनटू में हीट कैपेसिटी हमको कितनी गिवन है, हमको गिवन है 0.32 किलो जूल पर केल्विन। अब देखो ये किलो जूल में गिवन है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे जूल पर केजी केल्विन में और डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 320, ठीक है ना। हमको ये कितना गिवन है 0.01। अब इसको हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे या फिर इसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं। 0.01 क्या होगा, e⁻-0.462 इंटू में टी, ठीक है यह है हमारा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टाइम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, इसको 1/0.01 कर देंगे और ये कितना हो जाएगा e⁻.462t, है ना। तो ये कितना हो गया 100 हो गया। तो यहाँ से देयरफॉर टी आएगा हमारा 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग, हमें टाइम ही पूछा है, हमें टेम्परेचर के बारे में नहीं पूछा। अगर टेम्परेचर निकालना है तो वो भी हम निकाल सकते हैं, बट हमें सिर्फ टाइम के बारे में पूछा है। तो टाइम कितना आ गया 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, अ पर्सन वॉज फाउंड डेड एट 5 PM, 5 बजे एक पर्सन की बॉडी मिली इन ए रूम, जिसका एक रूम में मिला जिसका रूम टेम्परेचर क्या है 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज़ मेजर एट, जब उस टाइम हमने 5 बजे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करा, इट वॉज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमको गिवन है। द मॉडलिंग ऑफ द बॉडी कैन बी कंसिडर्ड एज अ सिलेंडर, ठीक है, नॉट एज अ स्फीयर, एज अ सिलेंडर, जिसका डायमीटर कितना गिवन है 30 सेंटीमीटर एंड हाइट 1.7, ठीक है। तो मान लो अगर ये हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी नहीं है बट हमने इसको एज्यूम करा है, तो उसका डायमीटर हमको गिवन है 30 सेंटीमीटर और 1.70 मीटर इज़ दी लेंथ, या इसको हाइट बोल सकते हैं, ठीक है। तो 5 बजे 5 PM हमने क्या करा, जब इस बॉडी का टेम्परेचर नापा तो वो आ रहा था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो रूम का टेम्परेचर था वो कितना था 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और हमें हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कितना गिवन है 8 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एस्टिमेट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन, जो आदमी मरा है उसका हमको क्या निकालना है, कब मरा ये हमको कैलकुलेट करना है। कंसिडर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हीट फॉर हीट ट्रांसफ़र। अब हीट ट्रांसफ़र के लिए क्या कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया कंसिडर करना पड़ रहा है, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, कर्व सरफेस एरिया प्लस πr स्क्वायर, ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। हम पहले सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लेते थे, मतलब 2πr/h। अब क्या कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया लो, मतलब ये साइड के जो है πr स्क्वायर एरिया, इनको भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है, हीट ट्रांसफर के केस में। डेंसिटी बॉडी की गिवन है, स्पेसिफिक हीट गिवन है, डेंसिटी गिवन है, स्पेसिफिक हीट गिवन है, थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है, ठीक है। और क्या कह रहा है, अ हेल्दी पर्सन हैज़ अ बॉडी टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब जब ये इंसान जिंदा था तब उसका टेम्परेचर कितना था 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कितना था 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब नापा है एट टेम्परेचर एट टी, जो हमको टी निकालना है ये वाला, तब कितना गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो एम्बिएंट टेम्परेचर इट इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका बायोट नंबर निकाल के देखते हैं। बायोट नंबर होता है HLC/K, ठीक है। नाउ अब इस क्वेश्चन में बोला है कि हमें टोटल सरफेस एरिया कंसिडर करना है। देखो LC क्या होता है हमारा, वॉल्यूम बाय एरिया, तो ये जो सरफेस एरिया हमको क्या लेना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना होगा πr स्क्वायर h डिवाइडेड बाय ये कितना होगा 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर, ठीक है। तो इज इक्वल टू इसको मैं ले सकता हूँ RH डिवाइडेड बाई 2h प्लस 2r, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देयरफॉर LC विल बी इक्वल टू, नाउ रेडियस कितना है, देखो हमें डाया गिवन है 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 0.15 मीटर हो गया रेडियस, इंटू में हाइट इज़ 1.7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.7 प्लस 2 इंटू 0.15, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो कितना ना 0.0689, ठीक है, मीटर, ये रहा हमारा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। नाउ देयरफॉर बायोट नंबर में जब मैं पुट करूँगा तो बायोट H की वैल्यू कितने की बने, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट 8, ठीक है। LC इज़ 0.0689 डिवाइडेड बाय थर्मल कंडक्टिविटी कितनी बने 0.617, तो ये कितने के बराबर जाएगा, ये हो जाएगा हमारा
0.89, ठीक है। अब बायोट नंबर 0.89 इज़ ग्रेटर देन 0.1, तो जब बायोट नंबर हमारा जो आ रहा है इज़ ग्रेटर देन 0.1, तो हम लम्प सिस्टम कैसे लगा सकते हैं? लम्प सिस्टम तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते। इसका मतलब जो बॉडी है इसमें हमारा ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमने टेम्परेचर नापा है, वो हर जगह पूरी बॉडी में सेम नहीं है, कहीं कहीं अलग है, ठीक है। फिर भी हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं लम्प सिस्टम से, हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि बायोट नंबर इतना ज़्यादा भी बड़ा नहीं है, ठीक है, 0.89 ही है, 0.1 के क्लोज ही है, तो हम क्या एज्यूम करते हैं, चलो ठीक है लम्प सिस्टम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो लम्प सिस्टम क्या था, थीटा अपॉन में थीटा आई इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस H80 अपॉन में रो वी सी, ठीक है। नाउ थीटा क्या होता है, ये होता है T माइनस T इन्फानाइट डिवाइड बाय इनिशियल टेम्परेचर माइनस T इन्फानाइट। ना हमें तो ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, सॉरी हमको ये गिवन है, हमको टाइम निकालना है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी अभी कितना है 25 माइनस एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है 20 डिवाइड बाय इनिशियल टेम्परेचर इज 37। जब बॉडी जिंदा होती है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर होता है -20, ठीक है, इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस H80 अपॉन में रो वी सी। नाउ H कितना है हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज 8, ठीक है। नाउ एरिया बाय वॉल्यूम, जो ये एरिया बाय वॉल्यूम होता है इसको मैं नीचे लिखूंगा, तो टाइम हमको निकालना है, डेंसिटी कितने की बने 996 इनटू में हमने अभी निकाला हमारा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कितना है 0.0689 इनटू में स्पेसिफिक हीट इज़ 4178, ठीक है, 4178, ठीक है। तो देयरफॉर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा इस वाले पार्ट को, तो क्या आएगा e टू द पावर माइनस 2 मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। देयरफॉर ये क्या हो गया 5 डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2.79 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू में t, ठीक है। तो जब मैं इस वाले फैक्टर को सॉल्व करूँगा तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ से अगर मैं t निकालूँ तो टाइम कितना आ जाएगा 43860 सेकेंड्स, ठीक है। इसका मतलब इसको अगर मैं आर में कन्वर्ट करूँगा तो 12.2 आवर्स, अप्रॉक्सीमेटली 12.2 आवर्स आएगा। मतलब ये आदमी 12 घंटे पहले मरा था, अप्रॉक्सीमेटली 12 घंटे पहले मरा था। तो अभी हम 5 PM में देख रहे हैं, तो 12 घंटे मतलब 5 AM। इस बॉडी की, इस आदमी की डेथ सुबह के 5 बजे हुई थी और हमने शाम के 5 बजे इसका टेम्परेचर नापा, तो कितना आया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इवन दो हमारा बायोट नंबर क्या था ग्रेटर देन 0.1 था, हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो हमने लम्प सिस्टम के ऊपर भी क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। और हमारा ये हीट ट्रांसफ़र वाला लम्प ट्रांजिट हीट कंडक्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गेट के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, पूरे कंडक्शन के। देखो कंडक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब हम गेट के न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं प्रीवियस ईयर में जो आए हैं, ठीक है, और उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर द लेक्चर।